वेलकम बैक टू जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रिसिप्ट वाउचर के बारे में बताया था और साथ में यह भी बताया था कि अभी सेल्स वाउचर की एंट्री यहां खत्म नहीं होती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसमें आपको टैक्स लेजर का टेंशन नहीं लेना होगा। टैक्स लेजर ऑटोमेटिक लग जाएंगे, जिस तरह के भी हो, चाहे इंटर स्टेट बेस हो या इंट्रा स्टेट बेस हो, अपने आप टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, लाइक बटन पे क्लिक करें और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे पहुंच जाएं। इसके लिए वीडियो के नीचे जीएसईजी टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आप हमारे मेन चैनल पे आ जाएंगे। यहां आने के बाद दोस्तों प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दें। अगर आप हमेशा प्लेलिस्ट का प्रयोग करें किसी भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए, क्योंकि अगर आप बीच में से एक आध वीडियो देख लेते हैं तो टॉपिक अधूरा रह जाता है। इसलिए प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको सारी चीजों की सही जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर पहुंच जाएं, यहां टैली का नया लेटेस्ट जो हमने दे रखा है प्लेलिस्ट, इसका इस्तेमाल करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। अगर प्रीवियस टैली में जीएसटी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या किसी तरह के सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टैली ERP9 पुराने वाले प्लेलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एडवांस यूजर की जो सेटिंग थी वाउचर की उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे प्लेलिस्ट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, सबका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज इंप्रूव हो। चलिए बात करते हैं टैली के टॉपिक की। हमने टैली ओपन कर लिया। टैली ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको टैक्स लेजर बना लेने हैं। टैक्स लेजर बनाने के लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और क्रिएट में जाना है। हमने टैक्स लेजर बना रखे हैं, हम आपको अल्टर में लेके चलते हैं। आपको ये 3 टैक्स लेजर बना लेने हैं, एक IGST के लिए और 2 इंट्रा स्टेट बेस के लिए, जिसमें एक होगा CGST और दूसरा SGST। चलिए तीनों की सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। यहां हमने IGST को इंटर किया। कुछ मित्र यहाँ पे सवाल अक्सर पूछते हैं कि सर IGST रखें या इनपुट IGST आउटपुट IGST ऐसा लेजर क्रिएट करें। तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉमन लेजर इसलिए लेके चलता हूं ताकि ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट और डेबिट एक ही लेजर में हो जाए, तो मुझे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप इनपुट और आउटपुट के 2 डिफरेंट लेजर रखेंगे तो बाद में आपको जनरल एंट्री के द्वारा उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी आउटपुट को इनपुट के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसा चाहे वैसा आप लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में वही दिखने वाला है, उसी हेड के अंदर दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली आके आप ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर ही लेजर को बनाने वाले हैं, तो इसका इफेक्ट उसी के अंदर दिखेगा। हाँ, आप अगर इससे ज्यादा क्लासिफाई करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के लेजर आप तैयार कर सकते हैं, या तो इससे भी आगे अगर चाहते हैं तो आप एक नया ग्रुप भी बना सकते हैं और उसे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रख सकते हैं। अगर ग्रुप क्रिएशन वगैरह के बारे में नहीं जानते दोस्तों तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें, हमने आपको भी प्लेलिस्ट बताया था। प्लेलिस्ट का प्रयोग करें, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स हेड रखते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ लेना है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST। टैब बटन प्रेस करें, हमने लिया है IGST यानी इंटीग्रेटेड, यहाँ से हमें चुनना होगा। फिर टैब बटन प्रेस करते हुए कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसे कंप्लीट कर दें। इसी तरह से दोस्तों SGST और CGST का भी लेजर बना लें। SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसके लिए, तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स रखते हुए GST रखते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से चुनेंगे टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स और इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह CGST सेंट्रल के लिए भी बना लें और यहाँ पर भी सेम चीजें होंगी, GST रखना है, लेकिन यहाँ टैक्स टाइप में आपको ले लेना है सेंट्रल टैक्स। अगर आप सेस वगैरह के लिए भी टैक्स यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स टाइप में सेस लेना होगा और आपको लेजर जो बनाना है वो सेस नाम से बनाना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग रखेंगे सेंट्रल और इसे कंप्लीट कर देंगे। ये 3 टैक्स लेजर हमने बना लिए, बाकी लेजर बने हुए हैं और ये आप जानते हैं कि किस तरह से लेजर बनाना है। आज टैक्स लेजर इसलिए मैंने बताया ताकि आप समझ सको कि ऑटो टैक्स लेजर किस तरह से हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहां से स्केप करते हुए बाहर आएंगे और पहुंच जाएंगे वापिस अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप्स में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में अल्टर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहां से लेंगे सेल्स। सेल्स को इंटर कीजिए, टैब बटन प्रेस करते हुए कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है, सीधा आपको पहुंचना है नेम क्लास में। यहां पहुंचने के बाद
आप जिस तरह से नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम सेल्स ही रख देता हूं और इंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने एक नया सीट खुल जाएगा जिसमें दो बॉक्स मिलेंगे, एक मिलेगा एक्सक्लूड और दूसरा इंक्लूड। आप जिस ग्रुप को चाहते हैं कि वो एक्सक्लूड हो जाए, उनके लेजर आपको नजर नहीं आवे सेल्स में, आप उनको यहां डाल दें। जैसे हम नहीं चाहते कि हमारे सेल्स वाउचर में कभी भी क्रेडिटर का नाम दिखे, तो हमने यहां से क्रेडिटर ले लिया। अब हमारा जो लिस्ट होगा वो फिल्टर हो जाएगा और उसमें कम से कम नाम आएंगे। और कौन कौन आएंगे? जो यहाँ पे अभी हमें दिख रहे हैं। इसमें भी स्पेशली अगर आप किसी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप यहां से ले सकते हैं। तो चूंकि हमने एक्सक्लूड कर दिया है तो इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़े और यहां लेजर टाइप में स्पेस प्रेस करें और आपने जो लेजर बनाए थे टेक्स्ट हेड के वो यहां ले लें। जैसे IGST, टैब बटन प्रेस करेंगे, CGST और SGST, ये तीनों लेजर ले लें। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि यहां पे रिमूव इफ जीरो जरूर यस रखें, अदरवाइज ये लेजर ऑटोमेटिकली काम नहीं करने वाले हैं। इसलिए यहां पे यस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे और जिनकी आवश्यकता नहीं रहेगी वो हट भी जाएंगे। अब ये तीनों लेजर हमने यहाँ पे शो कर दिए और टैब बटन प्रेस करते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। अगर आपका शेष वगैरह है तो वो कुछ भी यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। स्किप करते हुए आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। यहां जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद हम लोग लेंगे सेल्स वाउचर। इसके लिए F8 प्रेस करें या सेल्स पे क्लिक करें। आपके सामने वाउचर टाइप खुल जाएगा। हमने नया वाउचर टाइप नहीं बनाया है, हमने नया क्लास बनाया है। वाउचर टाइप क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस में वीडियो दे रखा है। अगर वो आपको फुलफिल नहीं हो रहा हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वाउचर टाइप्स के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। एक मित्र ने यह कमेंट किया था कि सर आपने वाउचर टाइप छोड़ दिया है। तो दोस्तों मैंने बहुत पहले ही इसके बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है और आपको नए तरीके से समझना है तो मैं एक और नया वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे अभी वाउचर क्लास में हम लोग ले लेंगे सेल्स, जो भी हमने वहां पे बनाया था। टैब बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे हमने टैब बटन प्रेस किया दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले से ही यहाँ पे हमें टैक्स लेजर नजर आने लगे। अब यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर लिख लेना है। जो भी रेफरेंस नंबर आपका चल रहा हो वो टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा GS। इसके बाद हम सितंबर में बिल बना रहे हैं तो सितंबर हमने ले लिया और 008 ले लिया, सपोज दैट। टैब बटन प्रेस किया। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि डेट जो है वो जुलाई का बाद ही होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज आप रियल वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका डेट तो जुलाई के बाद का ही होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जुलाई के बाद ले, अदरवाइज टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पे जिन्हें आप सेल कर रहे हैं उनका नाम ले लेना है। अगर कैश सेल कर रहे हैं दोस्तों तो कैश ले लें, अगर चेक में सेल कर रहे हैं तो बैंक वगैरह ले लें। लेकिन अभी हम लोग पार्टी को सेल कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से कस्टमर या पार्टी जो भी है उन्हें ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने झारखंड ऑयल ले लिया। टैब बटन प्रेस करेंगे, इसका डिटेल खुल के आ जाएगा। ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है क्योंकि हमें यहाँ पे GSTN नंबर दिख रहा है और ये इंट्रा स्टेट बेस्ड पार्टी है क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो झारखंड दिख रहा है और हमारी कंपनी भी झारखंड की है। यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्ट यहाँ से चुन लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम इसे 1 लीटर सेल कर दे रहे हैं और रेट रख देते हैं हम लोग 150। जैसे हमने लिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ऊपर में कैलकुलेशन कंप्लीट किए हैं और यहाँ ऑटोमेटिक टैक्स लग चुका है। CGST और SGST लग चुका है लेकिन IGST नहीं लगा। अब अगर यहाँ पे दोस्तों इसे चलिए सेव कर देते हैं, हम कंप्लीट कर देते हैं। एक नया लेजर हम लोग बनाते हैं GS सितंबर, नया नंबर होगा 9। टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे वापिस हम ले लेते हैं दूसरे स्टेट का। सपोज दैट महाराष्ट्र ऑयल ले लेते हैं। ये अदर स्टेट का है तो इसमें IGST लगना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट में हमें महाराष्ट्र नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा डिटेल आपको दिख रहा है और साथ ही चूंकि इसका GSTN नंबर है तो ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है, यानी B2B का हमारा इनवॉइस बनेगा। कंट्रोल A करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट चुनेंगे। चलिए वापिस हम लोग कोकोनट ऑयल ही ले लेते हैं। 1 लीटर हमने लिया, टैब बटन पर किया। ये ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस हम लोग रेट देते हैं वो ऑटोमेटिक ले लेता है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो टैक्स कैलकुलेशन हुआ है वो IGST का हुआ है। हमारा CGST और SGST नील है, 0 है। अगर हम इस वाउचर को प्रिंट करेंगे तो देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा। ये हमने कंप्लीट कर लिया। प्रिंट पे चलते हैं। कोई भी वाउचर जो भी आप बनाएंगे उसे जब आप प्रिंट करेंगे तो देखिए उसका इफेक्ट क्या होगा। एक मित्र ने पूछा था कि सर मेरे पास प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा है प्रिंट का। तो दोस्त आपने विथ प्रिंट प्रीव्यू को एक्टिव नहीं किया है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है
अल्ट आई, अगर इसे आप दबा देते हैं तभी यहाँ देखिए, अगर मैं नो प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ जो मैसेज आ रहा था वो गायब हो गया। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा बिना प्रीव्यू दिखाए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वापस अल्ट आई प्रेस करूं यानी विथ प्रीव्यू पे क्लिक कर दूं तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा विथ प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब मुझे पहले प्रीव्यू दिखाएगा, बाद में प्रिंट करेगा। तो आप भी सेटिंग कर लें, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस पे क्लिक करें। चलिए इसे जूम कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही टैक्स हेड जो है वो नजर आ रहा है, आईजीएसटी। सीजीएसटी वगैरह यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि वो हमारे वाउचर में दिख रहे थे। जब हमने वाउचर बनाया था सेल्स वाउचर का तो वहां नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम लोगों ने वाउचर क्लास तैयार किया था तो वहां हमने बोला था कि अगर 0 वैल्यू रहे तो उसे रिमूव कर दिया जाए। और चूंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी में किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट बेस्ड पार्टी के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों टैक्स लेजर यहाँ से गायब हो गए। तो ये दोस्तों काफी यूजफुल सेटिंग है, जिसके माध्यम से आप आसानी से ऑटो टैक्स कैलकुलेट कर पाते हो और किसी तरह की परेशानी नहीं होती। मतलब आप भूलते नहीं हो, आपको भूलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टैली खुद ब खुद उसे एडजस्ट कर लेगा अपने आप। वो समझ जाएगा कि हमें उसमें क्या लगाना है, आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी लगाना। अगर आपने स्टेट बता रखा है तभी ये कैलकुलेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अब ये तो एक एंट्री हो गई। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री एक और हम लोग ले लेते हैं। इस बार हम लोग ले लेते हैं किसी कस्टमर को। तो यहां पे पहले हम लोग डाल देते हैं रेफरेंस नंबर जीएस सितंबर, और हमने डाला 10। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहां पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारा एक पार्टी है कुमार गौतम, ये एक कस्टमर है। कैसे पता चलेगा, यहां से आप देख सकते हैं कस्टमर यानी कंज्यूमर, क्योंकि इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है दोस्तों। यहां पे आपको जीएसटी नंबर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंज्यूमर है। लेकिन इसमें भी हमारा स्टेट जो है वो डिफाइन किया हुआ है, झारखंड लिया हुआ है। इसका मतलब इसमें जो लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि दोनों ही लोकल हो गए। पार्टी भी हमारी लोकल है और कंपनी भी हमारी यहाँ की लोकल है। तो दोनों जब लोकल पे ट्रांजेक्शन होता है यानी स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे से कंप्लीट करते हैं और प्रोडक्ट ले लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल इस बार हम लोग पेन ले लेते हैं और इसे हमने ले लिया 1 बॉक्स, हमने सेल कर दिया। अब आप देख सकते हैं जैसे हमने लिया यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। अब अगर हम इसका प्रिंट लेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट पे चलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू लिया हुआ है, यस करते हैं, जूम बटन पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नजर आ रहा है, लेकिन आईजीएसटी का हेड नजर नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप ऑटो टैक्स हेड लगा सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और किसी तरह की आपकी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा और आसानी भी हो जाएगी। और एक चीज और जो हमने वहां पे आपको एक्सक्लूड इंक्लूड बताया था, आप यहां देख सकते हैं सिर्फ हमें डेटर्स के ही नाम दिख रहे हैं, क्रेडिटर्स वगैरह के नाम हट चुके हैं, क्योंकि हमने एक्सक्लूड में वहां पे क्रेडिटर का नाम डाल दिया था। तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि बहुत अगर बड़ा आपके पास बना हुआ हो लेजर का लिस्ट, तो आप उसमें एक्सक्लूड और इंक्लूड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा छांटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे पहुंच जाएं और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने पे एक छोटी सी घंटी आएगी, उस घंटी पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। टेक केयर, बाय, जय हिंद।